Hello all my dear students of class 6. This is Priyanka Arora welcoming you all to Maths online class. I hope students you all are doing well, and as you all know we were doing chapter number 6 decimals. Okay, and till now I have given you exercise 6.1 and 6.2 of chapter number 6, and today in this particular video I will be giving you question number 1 to question number 5 of exercise 6.3, and along with that I will be also giving you question number 1 to question number 3 of exercise 6.4. Exercise 6.3 is related to the conversion of different unit, conversion of rupee into paisa, paisa into rupee, then conversion of some more units of metric measures. So please watch the video to understand the conversion of different units. And in exercise 6.4 you will learn about how to add and subtract the decimal numbers. So this is all there in today's lecture. So without further ado, let us begin with exercise 6.3 and 6.4. So students, see question number first of exercise 6.3 and it is express as rupees using decimals. यहाँ पर हमें पैसे के अंदर कुछ पार्ट्स गिवन है और उसको हमें रुपी में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना होगा, और रुपी और पैसे का फॉर्मूला आप स्मॉलर स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट्स. आपको पता है रुपी 1 इज इक्वल्स टू 100 पैसे. यहाँ पे जब हम पैसे को रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो हम जो स्मॉलर यूनिट है उसको बिगर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. तो स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना होता है डिवाइड. तो क्वेश्चन में जो नंबर गिवन है 30, उसको हम रुपी में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे. तो 30 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में है 2 zeros. तो आपका जो डेसिमल है वो 2 डिजिट्स के पहले आप प्लेस कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.30. ओके, और जो यूनिट है वो कन्वर्ट होके पैसा से आंसर में हो जाएगी रुपी. ओके, सेम वे यू हैव टू डू द रिमेनिंग पार्ट. सो पे अटेंशन ऑन पार्ट बी. इट इज 7 पैसे. यहाँ पे 7 पैसे को जब आप रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन यू हैव टू पुट द फॉर्मूला फर्स्टली. सो रुपी 1 इज इक्वल्स टू 100 पैसा एंड वी हैव टू डू डिवीजन अगेन. सो 7 को हम डिवाइड करेंगे 100 से और पैसा जो है वो रुपी के अंदर चेंज हो जाएगा. 7 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मींस डेसिमल 2 डिजिट के पहले आएगा. तो हमारे पास में ओनली डिजिट 7 है न्यूमरेटर में. सो 7 के पहले आप लगाएंगे 0 और 0 के पहले लगा देंगे डेसिमल. 2 डिजिट्स के पहले आ जाएगा डेसिमल और डेसिमल को कवर कर देंगे 0 से, और जो पैसा है वो कन्वर्ट हो जाएगा रुपी में. देन सी पार्ट. सी पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स रुपीस और पैसा दोनों गिवन है. तो इसके अंदर जो रुपी वाला यूनिट है वो एज इट इज आ जाएगा. दैट मींस 65 रुपीस आप एज इट इज मेंशन कर देंगे और 75 पैसे को आप रुपी के अंदर कन्वर्ट करेंगे. तो 75 पैसे को रुपी में कन्वर्ट करने के लिए 75 को हम डिवाइड करेंगे 100 से और 75 के साथ में लग जाएगा रुपी. 75 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट्स के पहले आ जाएगा डेसिमल. सो 75 के पहले आप प्लेस कर देंगे डेसिमल. डेसिमल को कवर करेंगे 0 से और 0 के पहले लगा देंगे रुपी. ओके, नाउ 65 रुपी और 0 रुपी को आप प्लस करेंगे. सो 65 और 0 को प्लस करके आ जाएगा 65 और डेसिमल के बाद में आ जाएगा एज इट इज 75 पैसे. ओके, सो रुपी यूनिट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी. दैट मींस पैसा रुपी के अंदर चेंज हो गया. नाउ 435 पैसे को रुपी में कन्वर्ट करना है, तो इसमें आप 435 को डिवाइड करेंगे 100 से. 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल 2 डिजिट्स के पहले आएगा. तो यहाँ पर 3 के पहले आ जाएगी हमारी डेसिमल की प्लेसमेंट. सो 2 डिजिट्स के पहले आ गया हमारा डेसिमल, तो आंसर हो जाएगा रुपी 4.35. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इट इज कन्वर्ट टू मीटर्स यूजिंग डेसिमल. यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर पार्ट्स गिवन है, उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो मीटर और सेंटीमीटर का लगेगा, और मीटर और सेंटीमीटर का फॉर्मूला होता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. अगेन सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है और मीटर ग्रेटर यूनिट है. तो जब हम स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हम करते हैं डिवाइड. यहाँ पर 9 गिवन है, तो 9 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप 100 से डिवाइड कर देंगे. अगेन न्यूमरेटर में ओनली 1 डिजिट है 9, तो पहले हम इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे. तो 9 के पहले आप लगाएंगे 0. अब ये 2 डिजिट में कन्वर्ट हो गई है. 0 के पहले आप लगाएंगे डेसिमल और डेसिमल को कवर कर देंगे 0 से. तो आंसर हो जाएगा 0.09 मीटर. नाउ 25 सेंटीमीटर बी पार्ट. 25 सेंटीमीटर को भी जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे. 100 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मींस 2 डिजिट के पहले डेसिमल आएगा. तो 2 डिजिट ऑलरेडी है हमारे पास 25, तो 25 के पहले आ जाएगा डेसिमल और डेसिमल को कवर कर देंगे 0 से. तो आंसर हो जाएगा 0.25 और यूनिट सेंटीमीटर से कन्वर्ट होके हो जाएगी मीटर आंसर के अंदर. नाउ सी पार्ट के अंदर मीटर और सेंटीमीटर दोनों गिवन है, तो जो मीटर वाली यूनिट है वो तो एज इट इज आएगी और सेंटीमीटर को हम ओनली
चेंज करेंगे। फॉर्मूला सारे पार्ट्स पे लगाना स्टूडेंट्स कंपलसरी है। तो यहाँ पे देखिए 5 मीटर एज इट इज आएगा, बीच में आएगा प्लस का साइन, एंड देन 39 को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 39 के नीचे आप प्लेस कर देंगे 100, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं। नाउ 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 डिजिट्स के पहले आ जाएगा डेसिमल, सो 39 के पहले आ जाएगा हमारा डेसिमल, और डेसिमल को कवर कर देंगे 0 से। अब 5 और 0 को आप ऐड करिए, 5 और 0 को ऐड करके आ जाएगा 5, और डेसिमल के बाद में आ जाएगा 39, सो आंसर हो जाएगा 5.39 मीटर। नाउ डी पार्ट 534 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो सिंपली 2 डिजिट के पहले डेसिमल आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5.34 मीटर। ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2. Now in question number 3 we have to convert into centimeter and the question is given in millimeter. Question millimeter में given है और हमको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में से ग्रेटर होता है सेंटीमीटर, और इसका फॉर्मूला होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन में नंबर गिवन है 76, इसको जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 76 को हम डिवाइड कर देंगे 10 से। डिनोमिनेटर में 10 है, दैट मींस जो डेसिमल होगा वो 1 डिजिट के पहले आएगा न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में नंबर क्या था, 76, तो पीछे से आप देखिए 6 के पहले आपका डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 7.6, और यूनिट चेंज होके हो जाएगी हमारी सेंटीमीटर। क्वेश्चन में था मिलीमीटर, चेंज होके हो जाएगा सेंटीमीटर। Now same way we do the remaining part. So B part is 6 millimeter. इसको जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन हम 6 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 10 से, बिकॉज फॉर्मूले में आता है 10। 10 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स डेसिमल 1 डिजिट के पहले आएगा, न्यूमरेटर में हमारे पास 1 ही डिजिट है 6, तो 6 के पहले आ जाएगा हमारा डेसिमल, और डेसिमल को कवर कर देंगे 0 से, और फाइनली जो मिलीमीटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो फाइनल आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। Then C part 157 millimeter. Again we have to divide it by 10 to convert it into centimeter. 10 से डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट के पहले डेसिमल आएगा, तो 7 के पहले आ जाएगा हमारा डेसिमल, तो आंसर हो जाएगा 15.7 सेंटीमीटर। देन डी पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स आप देखिए सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों यूनिट्स गिवन है। सो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर तो एज इट इज आएगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन सेंटीमीटर। इस 3 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 को आप डिवाइड करेंगे 10 से, और लास्ट में आ जाएगा सेंटीमीटर। जैसे ही आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स डिवाइड करेंगे 10 से, तो इसकी यूनिट चेंज हो जाएगी, मिलीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर। 10 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स डेसिमल एक डिजिट के पहले आएगा, तो 3 के पहले आ जाएगा हमारा डेसिमल। अब 12 और 0 को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12, और डेसिमल के बाद में आ जाएगा 3 एज इट इज, सो 12.3 सेंटीमीटर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर। अब हमें किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला जो लगेगा वो किलोमीटर और मीटर का लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो यूनिट गिवन है वो मीटर गिवन है। सो किलोमीटर और मीटर का फॉर्मूला होता है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। नाउ अगेन we have to convert the smaller unit into greater unit. मीटर को किलोमीटर में करना है, तो इसमें भी हम करेंगे डिवाइड। ओके, सो क्वेश्चन का जो नंबर है उसको फॉर्मूला वाले नंबर से आप डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन में है 6, सो 6 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, और जो मीटर है वो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स जो डेसिमल है वो 3 डिजिट्स के पहले आएगा, बट न्यूमरेटर में हमारे पास ओनली 1 डिजिट, तो पहले इस 1 डिजिट को 3 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए 6 के पहले आप 0 प्लेस करेंगे। सो 6 के पहले देखिए 0 0, 2 0 प्लेस करेंगे तो ये हो गई टोटल 3 डिजिट, 2 0 प्लेस करने से 3 डिजिट्स हो गई, 3 डिजिट्स के पहले आ जाएगा हमारा डेसिमल, और डेसिमल को कवर कर देंगे हम 0 से, सो आंसर हो गया 0.006 किलोमीटर। नाउ पार्ट बी 67 मीटर, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 67 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। 3 जीरोस हैं, तो 3 जीरोस दैट मीन्स 3 डिजिट्स के पहले हम लगाएंगे डेसिमल, बट न्यूमरेटर में हमारे पास में ओनली 2 डिजिट्स हैं, 67 है, तो 67 के पहले हम लगा देंगे एक 0 टू कन्वर्ट इट इनटू 3 डिजिट्स, तो ये हो जाएगा 067। 067 के पहले आप लगाएंगे डेसिमल, और डेसिमल को कवर कर देंगे आप सिंपली 0 से टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर। एंड रिमेंबर एट द लास्ट इट इज कंपल्सरी टू चेंज द यूनिट। कन्वर्ट करने के बाद में आप लास्ट में यूनिट जरूर चेंज करेंगे। So that was B part. Now C part is 5 6 7 8 मीटर। यहाँ पे 5 6 7 8 मीटर को हमें किलोमीटर के अंदर चेंज करना है। So स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में चेंज करने के लिए हम कर देंगे डिवाइड। So 5 6 7 8 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में 3 जीरोस हैं, तो डेसिमल
3 डिजिट्स के पहले आएगा। तो यहाँ पर पीछे से आप काउंट करिए 3 डिजिट 8 7 6, इन तीनों को मिलाकर हो गई 3 डिजिट। सो 6 के पहले लग जाएगा हमारा डेसिमल। तो देखिए 6 के पहले लग गया हमारा डेसिमल, सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा 5.678 और यूनिट चेंज होकर हो जाएगी किलोमीटर। ओके, डी पार्ट के अंदर किलोमीटर और मीटर दोनों गिवन है। सो इसके अंदर किलोमीटर वाली जो यूनिट है वो एज इट इज आ जाएगी स्टूडेंट्स, 15 किलोमीटर एज इट इज हम प्लेस कर देंगे और इस 4 मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अगेन हम 1000 से कर देंगे डिवाइड। तो 4 हो जाएगा 1000 से डिवाइड। 4 को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 3 डिजिट्स के पहले आएगा, बट हमारे पास में सिर्फ 1 डिजिट है 4। तो 4 के पहले हम लगा देंगे 2 जीरो, 2 जीरो लगाने से ये हो गई 3 डिजिट्स। तो 3 डिजिट्स के पहले आ गया हमारा डेसिमल और डेसिमल को हम कवर कर देंगे 0 से। नाउ अब इस 15 और 0 को आप ऐड करिए, तो 15 और 0 को ऐड करके आ जाएगा 15 और डेसिमल के बाद में 004 एज इट इज आप मेंशन कर देंगे और लास्ट में जो यूनिट है वो कन्वर्ट होके आ जाएगी किलोमीटर। So this is question number 4th. Now let us move on to question number 5th. In question number 5th we have to convert into kilogram. अब हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, जो यूनिट्स है वो ग्राम के अंदर गिवन है। सो किलोग्राम और ग्राम का फॉर्मूला होता है 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ओके, सो यहाँ पर ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए अगेन ग्राम स्मॉलर यूनिट है और किलोग्राम ग्रेटर यूनिट है। सो स्मॉलर को ग्रेटर में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पर 5 को आप डिवाइड कर देंगे 1000 से, 5 को 1000 से डिवाइड करेंगे, दैट मींस डेसिमल हमें 3 डिजिट्स के पहले चाहिए, बट हमारे पास में न्यूमरेटर में ओनली 1 डिजिट है। सो इस 1 डिजिट को 3 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए 5 के पहले हम लगाएंगे 2 जीरोस। तो अब हो गई हमारे पास में 3 डिजिट्स। 3 डिजिट्स होते ही हम इसके पहले लगाएंगे डेसिमल और डेसिमल को कवर कर देंगे 0 से और फाइनली जो हमारी यूनिट है वो चेंज होके आ जाएगी किलोग्राम। देन बी पार्ट इज 243 ग्राम। यहाँ पे 243 ग्राम है। 243 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अगेन हम 1000 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज फॉर्मूला में आता है 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1000 से जब आप डिवाइड करेंगे तो अगेन जो हमारा डेसिमल है वो 3 डिजिट्स के पहले आएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में 3 जीरोस हैं। सो न्यूमरेटर में हमारे पास में 3 डिजिट्स हैं ऑलरेडी, तो जो हमारा डेसिमल लगेगा वो 2 के पहले लगेगा। 2 के पहले डेसिमल लगा के डेसिमल को कवर कर देंगे आप 0 से और यूनिट आपकी चेंज हो जाएगी ग्राम से किलोग्राम के अंदर। देन सी पार्ट 8923, यहाँ पर जब आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन आप इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। अगेन पुट द डेसिमल बिफोर 3 डिजिट्स, तो पीछे से काउंट करिए 3 डिजिट है 923। ओके, 9 के पहले लग जाएगा हमारा डेसिमल, सो आंसर हो जाएगा 8.923 और लास्ट में जो यूनिट है वो कन्वर्ट होके हो जाएगी किलोग्राम। नाउ सी द डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th, इट इज 9 kg टू ग्राम। अब ये किलोग्राम और ग्राम दोनों में गिवन है, तो किलोग्राम वाली जो यूनिट है स्टूडेंट्स वो एज इट इज आ जाएगी एंड प्लीज रिमेंबर इट इज कंपल्सरी टू पुट द फॉर्मूला इन ऑल द पार्ट्स। नाउ 9 kg के बाद में आप लगाएंगे प्लस का साइन। ये जो 2 ग्राम है इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 2 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। 2 को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मींस 3 डिजिट्स के पहले आएगा डेसिमल, बट 2 इज द ओनली सिंगल डिजिट। तो इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए आप 2 के पहले लगा देंगे 2 जीरोस। तो अब हो गई हमारे पास में 3 डिजिट्स, इसके पहले लगाएंगे डेसिमल और डेसिमल को कवर कर देंगे 0 से। नाउ सिंपली 9 और 0 को आप ऐड करेंगे तो 9 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 9 और डेसिमल के बाद में जो 3 डिजिट्स हैं वो एज इट इज आ जाएंगी 002 एंड देन पुट द यूनिट kg. Okay, so this is how you have to do all the questions of exercise 6.3. Please use the formulas and according to that do the conversion. In all the parts we have to convert smaller units into greater units, so we will do the division, and for doing the division you have to remember the formulas of all the parts. So please remember the formulas and then do the conversion. It is very simple. Now I am moving on to exercise 6.4 also. Exercise 6.4, I am giving here question number 1, 2, 3 and all the 3 questions are very simple. So see what you have to do, you simply have to add the decimal numbers here. यहाँ पर आपको decimal numbers को add करना है. So here I am explaining you 2 to 3 parts and then remaining parts you can do it yourself. यहाँ पे देखिए students जो A part है, in this it is given 0.02, 0.235, 129.5 and 9.31. यहाँ पे डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स हैं, देन in the next decimal number there is only 1 digit after decimal and then in the last decimal number there are 2 digits after decimal.
सो ये अनलाइक डेसिमल के अंदर गिवन है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, पहले आप इस अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप देखेंगे डेसिमल के बाद में हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी है। सो 2 3 1 2, सो हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेसेस है 3। ओके, सो अगर एक डेसिमल नंबर में हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेसेस 3 है तो आपको सारे डेसिमल नंबर्स में 3 3 प्लेसेस करनी होंगी। 3 प्लेसेस करने के लिए आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट डेसिमल नंबर है 02, उसके बाद में आप लगा देंगे एक 0, तो ये जो डेसिमल नंबर है ये 3 प्लेसेस में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर डेसिमल। दिस वाज ऑलरेडी गिवन इन 3 डेसिमल प्लेसेस, तो ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर 129.5 ये 1 डेसिमल प्लेस में था, तो इसके आगे आप लगा देंगे 2 zeros, तो ये हो जाएगा 3 डेसिमल प्लेसेस में। देन 9.31 यहाँ पे डेसिमल के बाद में 1 प्लेस थी, सॉरी 2 प्लेसेस थी, तो हम एक 0 लगा देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 डेसिमल प्लेसेस में। नाउ सिंपली आफ्टर दिस यू हैव टू अरेंज दीज डेसिमल नंबर्स इन कॉलम। आप इसको कॉलम में अरेंज करिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे आप। जितने भी डेसिमल पॉइंट है वो डेसिमल के जस्ट नीचे आप प्लेस करेंगे। एंड देन कॉलम में अरेंज करने के बाद में एडिशन, यू नो हाउ टू डू एडिशन, सो जस्ट एड इट टू गेट द आंसर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट द अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। फर्स्ट स्टेप के अंदर आप यही देखेंगे कि अगर अनलाइक डेसिमल है तो उसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करिए। लाइक डी पार्ट में देखिए, डेसिमल के बाद में यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी 3 डिजिट्स हैं, और यहाँ पर है ओनली 2 डिजिट, तो इसको भी हम लाइक डेसिमल, एलडी मींस लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सो लास्ट जो डेसिमल नंबर है उसमें ओनली 2 डिजिट्स है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक 0 को प्लेस कर देंगे, तो एक 0 प्लेस करते ही डेसिमल के बाद में आ जाएंगे यहाँ पर 3 डिजिट्स। नाउ अब आप देखिए सारे डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद में 3 3 प्लेसेस हैं, तो इसको बस आप कॉलम में अरेंज करिए एंड देन ऐड टू गेट योर आंसर। नाउ पे अटेंशन ऑन पार्ट सी, इट इज 99.99। यहाँ डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं, और नेक्स्ट डेसिमल नंबर में भी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं, बट उसके बाद में जो नंबर गिवन है वो होल नंबर है, वो डेसिमल में गिवन ही नहीं है। तो अगर नंबर डेसिमल में नहीं गिवन है तो हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी होल नंबर है उसके बाद में आप खुद प्लेस कर देंगे डेसिमल। ओके, आप डेसिमल प्लेस करेंगे और देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितनी है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हर नंबर में 2 2 है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद में लगा देंगे 2 zeros। और अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखेंगे कि जो नंबर हम ऐड करेंगे वो ओनली एंड ओनली 0 होगा। 0 के अलावा आप कोई दूसरा नंबर इसमें ऐड नहीं कर सकते हो। 0 लगाकर ही आप अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करेंगे। नाउ once it is converted into like decimal, then simply arrange it in column and find the addition. I am not explaining you here addition because you all know very well how to add the numbers. Now D part is already given in like decimals. इसमें देखिए डेसिमल के बाद में 2 2 डिजिट्स हैं सारे डेसिमल नंबर में। यहाँ पर डेसिमल के बाद में 3 4, यहाँ डेसिमल के बाद में 4 6, एंड देन यहाँ डेसिमल के बाद में 1 8, 2 2 प्लेसेस हैं, तो डायरेक्टली बस आप इसको कॉलम में अरेंज करिए एंड आंसर कैलकुलेट करिए। ई पार्ट के अंदर यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, देन 2 डिजिट्स एंड देन 3 डिजिट्स, तो इट इज नॉट गिवन इन लाइक डेसिमल्स बिकॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इज 3 प्लेसेस। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 2 नंबर हैं इसको भी हम 3 3 प्लेसेस में अरेंज करेंगे, 0 ऐड करके लास्ट में, तो ये 3 3 प्लेसेस में अरेंज हो जाएगा। देन अरेंज इट इन कॉलम एंड फाइंड द आंसर। ओके, नाउ in the same way you can do the remaining parts of question number first. Now I am directly moving on to question number 2. Here find the value of the following. यहाँ पर हमें करना है subtraction. Subtraction करने का भी वही वे है स्टूडेंट्स जो एडिशन करने का है। सबसे पहले आप देखेंगे कि लाइक डेसिमल में गिवन है डेसिमल नंबर्स या नहीं, फिर आप उसको कॉलम में अरेंज करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ए पार्ट 8.57 डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं, और यहाँ पर 6.39 डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं। सो लाइक डेसिमल में गिवन है, आप सिंपली इसको कॉलम में अरेंज करिए, देन सब्ट्रैक्ट करिए और आप सब्ट्रैक्शन का आंसर फाइंड आउट करिए, तो आपका आंसर आ जाएगा ए पार्ट में 2.18। ओके, सेम वे यू हैव टू डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो। सबसे पहले बस आप ये चेक करिए कि लाइक डेसिमल में गिवन है या नहीं है। अगर गिवन है तो सिंपली कॉलम में अरेंज करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और अगर गिवन नहीं है तो पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करिए और फिर कॉलम में अरेंज करिए और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पर देखिए
11.753, डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स हैं, so that means it is given in like decimal, so directly we will arrange it in column and find out the subtraction. सी पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर subtract this from this, from वर्ड आ गया है यहाँ पर, so from वर्ड as I have told you many times before also, from वर्ड आते ही from के बाद का जो डिजिट होता है वो हम पहले लिखते हैं, तो पहले हम लिखेंगे 1 के बाद में हम लगाएंगे माइनस का साइन बिकॉज वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन एंड देन 0.005, तो 1 में से हमको 0.005 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये लाइक डेसिमल में नहीं गिवन है क्योंकि 1 के साथ में तो डेसिमल ही नहीं है और 0.005 में डेसिमल के बाद में 3 प्लेसेस है, तो यहाँ पे हमें 1 को भी क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के बाद में 3 प्लेसेस में कन्वर्ट करना होगा, तो 1 के बाद में आप लगा देंगे सिंपली डेसिमल और डेसिमल के बाद में लगा देंगे आप 3 जीरोस। अब यहाँ पर भी 3 प्लेसेस हैं डेसिमल के बाद और यहाँ पर भी 3 प्लेसेस हैं, दैट मीन्स ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसको सिंपली कॉलम में अरेंज करिए, सब्ट्रैक्ट करिए टू फाइंड योर आंसर एज 0.995। नाउ आई एम मूविंग ऑन विथ पार्ट ई। पार्ट ई में देखिए सब्ट्रैक्ट 0.001 फ्रॉम 0.2067, यहाँ पर भी आप देखिए फ्रॉम आ रहा है स्टूडेंट्स, सो फ्रॉम के बाद में जो नंबर है आप वो पहले लिखेंगे 0.2067, then you will put minus sign and then you will write 0.001। यहाँ पे जो फर्स्ट डेसिमल नंबर है इसमें डेसिमल के बाद में है 4 डिजिट्स और जो सेकंड डेसिमल नंबर है इसमें डेसिमल के बाद में है ओनली 3 डिजिट्स, तो इस 3 डिजिट्स को आप 4 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए 1 के बाद में आप सिंपली पुट कर देंगे 10। अब 4 डिजिट्स हो गई हैं दोनों जगह, अब आप सिंपली इसको अरेंज करिए कॉलम में, सब्ट्रैक्ट करिए टू गेट द आंसर एज 0.2057। I am not explaining you here how to do addition and subtraction because that you know very well. So now I am moving on with F part and G part you will do yourself. I am moving on with part H. Here it is given, find the difference between 245.7 and 111.007। इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि दोनों नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे आप देखिए डेसिमल के पहले है 345 और यहाँ पे डेसिमल के पहले है 111, तो दोनों में से ग्रेटर है 345, तो पहले आप लिखेंगे 345.7 माइनस 111.007। नाउ चेक इफ इट इज गिवन इन लाइक डेसिमल और नॉट। यहाँ डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पे डेसिमल के बाद में ओनली 1 डिजिट है, तो हम इस 1 डिजिट को 3 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए 7 के बाद में आप प्लेस कर देंगे 2 जीरोस। ओके, सो अब हो गया ये लाइक डेसिमल में चेंज। Now arrange it in column and find the answer. Now part I, it is 56.723 from 665.087। Again from आ गया है यहाँ पे, तो from के बाद वाला डेसिमल नंबर आप पहले लिखेंगे 665.087, then put minus sign and 56.723 को हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट्स ये लाइक डेसिमल में गिवन है क्योंकि यहाँ पे भी डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स हैं, दैट मीन्स इट इज ऑलरेडी गिवन इन लाइक डेसिमल, सो अरेंज इट इन कॉलम, डू द सब्ट्रैक्शन टू फाइंड द आंसर एज 608.364। ओके, सो हियर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना है सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर 2 से ज्यादा डेसिमल नंबर्स गिवन है और उनके साइन भी गिवन है, तो इसमें आप देखिए क्या करना है आपको। फर्स्ट जो है वो है 31.746 माइनस 105.6 प्लस 200.05। सबसे पहले आप देखिए स्टूडेंट्स के ये लाइक डेसिमल में नहीं गिवन है, तो हम इसको पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ डेसिमल के बाद में 3 प्लेसेस हैं, यहाँ डेसिमल के बाद में ओनली 1 प्लेस है और यहाँ पे डेसिमल के बाद में 2 प्लेसेस हैं, सो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस हैं आफ्टर डेसिमल वो है 3। सो ये जो बाकी के 2 नंबर हैं इसको भी हम 3 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट कर देंगे, तो 6 के बाद में आप लगा देंगे 2 जीरोस एंड 05 के बाद में लगा देंगे आप 1 जीरो टू कन्वर्ट इट इनटू लाइक डेसिमल। अब दोनों पॉजिटिव नंबर्स को आप साथ में ले लेंगे, 31.746 के साथ में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस का साइन, और 200.050 को भी आप साथ में ले लेंगे, ये दोनों नंबर साथ में ले लेंगे एंड देन माइनस का 105.600 हम सेपरेटली रखेंगे। अब जो फर्स्ट डेसिमल नंबर है और जो सेकंड डेसिमल नंबर है उसको तो हम करेंगे ऐड, ओके, और जो भी उसका रिजल्ट आएगा, जैसे इसका दोनों का रिजल्ट आया 231.796, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे थर्ड डेसिमल नंबर को, सो 231.796 आप टॉप में लिखेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 105.600 को। आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गेट द आंसर एज 126.196।
ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू बी पार्ट। बी पार्ट देखिए आप, बी पार्ट में क्या करना है, 53 माइनस 8.796 माइनस 0.007 प्लस 13.543। सो इसमें भी ये लाइक डेसिमल में नहीं गिवन है, तो पहले हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जो 3 डेसिमल नंबर है उसमें डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पर भी 3 डिजिट्स हैं। बट जो फर्स्ट नंबर है इसके साथ में डेसिमल ही नहीं है, तो हम खुद डेसिमल इसमें प्लेस करेंगे और डेसिमल के बाद में हम लगा देंगे 3 zeros टू कन्वर्ट इट इनटू लाइक डेसिमल। अब दोनों पॉजिटिव डेसिमल नंबर्स को आप साथ में लेंगे, तो 53 जो कि पॉजिटिव डेसिमल नंबर है, इसके साथ में आप लिखेंगे 13.543। ये दोनों नंबर्स हमने साथ में ले लिए और दोनों माइनस वाले डेसिमल नंबर्स हम साथ में प्लेस कर देंगे, तो 8.796 एंड 0.007 इन दोनों डेसिमल नंबर्स को हम साथ में प्लेस कर देंगे। तो देखिए इन दोनों को हमने साथ में प्लेस कर दिया अलोंग विथ इट्स साइन, इसके साइन के साथ में आप प्लेस करेंगे। नाउ इंटीजर चैप्टर आपने करा है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है प्लस 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 होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, बट जो उसका साइन होता है वो माइनस का आता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट डेसिमल नंबर है और सेकंड डेसिमल नंबर है, इन दोनों को हम करेंगे पहले प्लस। फर्स्ट डेसिमल नंबर और सेकंड डेसिमल नंबर को आप करिए प्लस कॉलम में अरेंज करके। सो अरेंज करके जब आप प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 66.543। और जो थर्ड डेसिमल नंबर और फोर्थ डेसिमल नंबर है ये माइनस के साथ में है, सो इसको भी आप कॉलम में अरेंज करोगे और करोगे प्लस, बट साइन आएगा इसका माइनस का। तो इसको कॉलम में अरेंज करके करेंगे आप ऐड, बट फाइनल आंसर जो आएगा इसका आएगा माइनस में। अब जो दोनों डेसिमल नंबर्स का रिजल्ट आया है एडिशन का, वो हम नीचे स्टेप में लिख देंगे और फाइनली उसको करेंगे माइनस, क्योंकि ये जो नंबर है डेसिमल नंबर ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो फाइनल स्टेप में हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। तो इसको आप कॉलम में अरेंज करेंगे और फाइनली आप इसको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। सो इसको सबट्रैक्ट करिए, सबट्रैक्शन करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा 57.740। ओके, नाउ सेम वे वी हैव टू डू सी पार्ट। सी पार्ट में भी देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम देखेंगे लाइक डेसिमल में है या नहीं है। सो फर्स्ट डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद में है 2 प्लेसेस, सेकंड डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद में है 3 प्लेसेस, थर्ड डेसिमल नंबर में भी डेसिमल के बाद में है 3 प्लेसेस और फोर्थ डेसिमल नंबर में है डेसिमल के बाद में ओनली 2 प्लेसेस। तो इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेसेस हैं आफ्टर डेसिमल 3, तो हम सबको 3 प्लेसेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको 3 प्लेसेस में कन्वर्ट करने के लिए 9 और 2 के बाद में हम लगा देंगे 0, देन 0.15 को 3 प्लेसेस में कन्वर्ट करने के लिए 0.15 के बाद में हम लगा देंगे 0। नाउ पॉजिटिव वाले दोनों नंबर्स को हम साथ में ले लेंगे और नेगेटिव वाले दोनों नंबर्स को भी हम साथ में ले लेंगे। तो 17.920 के पास में आ जाएगा 18.931 और माइनस 5.868 के पास में आ जाएगा माइनस 0.150। अगेन प्लस वाले नंबर प्लस होंगे और माइनस वाले नंबर भी प्लस होंगे, बट उसका साइन क्या आएगा, माइनस का। तो सिंपली आप इसको कॉलम में अरेंज करिए, प्लस वाले नंबर को अरेंज करने के बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा 36.851 और माइनस वाले नंबर को भी आपको कॉलम में अरेंज करना है, बट इसका जो साइन आएगा वो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा ऐड होने के बाद में, माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस। फाइनली आप क्या करोगे, इन दोनों को जो आप रिजल्ट आया है उसको आपस में सबट्रैक्ट कर दोगे। सो 36.851 में से हम सबट्रैक्ट कर देंगे 6.018 को, बिकॉज माइनस माइनस प्लस एंड साइन माइनस, इस वजह से पॉजिटिव नंबर में से नेगेटिव नंबर सबट्रैक्ट हो जाएगा। सो लास्ट कॉलम में आप देखिए हमने सबट्रैक्शन किया है और सबट्रैक्शन करने के बाद में हमारा रिजल्ट आ गया 30.833। ओके, सो लास्ट पार्ट इज डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर ऑल द नंबर्स आर गिवन इन लाइक डेसिमल्स। ये लाइक डेसिमल्स में गिवन है, देखिए डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स, अगेन 3 डिजिट्स, देन अगेन 3 डिजिट्स एंड लास्ट डेसिमल नंबर में भी डेसिमल के बाद में गिवन है 3 डिजिट्स। तो अगर ये लाइक डेसिमल में गिवन है तो और भी इजी हो जाएगा, बस आप सिर्फ इसको कॉलम में अरेंज करिए and then find the addition to get the answer. So after addition you will get the answer as 35.043. Okay students? So students, today I have given you the explanation of question number 1 to question number 5 of exercise 6.3 and question number 1 to question number 3 of exercise 6.4. Exercise 6.3 we have discussed how to convert the different units, different smaller unit into bigger unit by doing division, and you please remember all the formulas which I have taught you in exercise 6.3 to solve it
easily. And in exercise 6.4 you have to remember how to convert the unlike decimals into like decimals firstly, and then simply arrange the like decimals into column and do the addition and subtraction according to the demand of the question. Please go through the video and understand all the questions, and if anywhere you find difficulty then please ask me in the live class of maths. Okay students, so that's all for today. Here we have completed till question number 3 of exercise 6.4. Now I will meet you back in the next online class where I will be teaching you the remaining questions of exercise 6.4. Okay students, so that's all for today. Now I will meet you back. Till then you please complete this work and take good care of yourself. Thank you so much students.